हेलो फ्रेंड्स। आज हम करते हैं कि पाई चार्ट को कैसे एक्सप्लेन करना होता है जबकि दो पाई चार्ट दे रखे होते हैं। आप देख सकते हैं दो पाई चार्ट दे रखे हैं और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर से बताता हूँ कि राइटिंग टास्क सैंपल में अगर आपको फॉर्मेट एक का ही अच्छे से पता है तो आप उससे हर एक को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कनेक्ट करना आ गया तो बस आपको एक ही करना, उस बाकी तो सिर्फ प्रैक्टिस होंगी। इस वाले पाई चार्ट में आप देख सकते हैं द पाई चार्ट्स कंपेयर। अब दो पाई चार्ट है तो उनके लिए मैं हमेशा मैंने यूज करा कंपेयर। आपको भी कंपेयर यूज करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही आसान और अच्छा और इम्प्रेसिव बनाता है। हमें जैसे कंपेयर क्यों यूज करा मैंने, कंपेयर्स क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि इससे पहले प्लूरल है। आप ये चीज सीखो, तो प्लूरल है तो उसके बाद कंपेयर आता है सिंगुलर। अगर यहाँ द पाई चार्ट होता पाई चार्ट कंपेयर्स फिर ये होता फाइव डिफरेंट एरियाज इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। किन में? वर्ल्ड फॉरेस्ट में और टिम्बर इन ईच रीजन। ये मैंने हर एक की तरह पैराफ्रेज कर दिया इसे। पैराफ्रेज जो इंफॉर्मेशन दी थी उसे अपनी भाषा में लिख दिया। पैराफ्रेज का यही मतलब होता है और आप इसी तरीके से करिए। और मैंने दूसरा पैरा ये इसका मैंने हम नाम देते हैं हमेशा से जनरल S1 S2। जी ये हमारा है जनरल। इसमें हम ऊपरी तौर पे बताएंगे मोटा मोटा कि दोनों पाई चार्ट में है क्या। इस वाले में आपको ये देखना होता है कि इसका बिगेस्ट शेयर है, कौन सा ज्यादा इंक्रीज हो गया एकदम अगर लाइन ग्राफ है तो, या स्मॉलेस्ट कौन सा है। आपको ये लिखना होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी। जैसे देखते इट इज क्लियर दैट, मैंने लिखा इट इज क्लियर दैट while forests in Africa make up the largest percentage। अब कभी भी आपको ये साइन यूज नहीं करना, ये मैंने जान के उस पर ताकि आपको पता लगे। हमेशा पूरा लिखो परसेंटेज, ना ये आपको ऐसे यूज करना DONT, गलत। ये लिखना है डू नॉट, ऐसे लिखो। कोमा और इस साइन बिल्कुल नहीं लगाने, ये आपकी दिखाता है वीक इंग्लिश आपकी, आप आलसी हैं। द अपोजिट इज ट्रू फॉर एशिया। मैंने लिखा कि ये साफ दिख रहा है, इट इज क्लियर दैट वाइल फॉरेस्ट इन अफ्रीका सबसे ज्यादा शेयर है वाइल, एंड द अपोजिट इज ट्रू फॉर एशिया सबसे स्मॉलेस्ट। हमने इसमें यही चीज डिस्कस करी है। एडिशनली उसके अलावा, अब मैंने एडिशनली की यूज करा, अब इसके साथ लिखते हैं इन एडिशन भी लिख सकते हो आप, या बिसाइड्स। North America is the country, North America is a country with the largest amount of timber, while the figures for Africa is by far the lowest। इसमें ये है स्टार्टिंग में अफ्रीका सबसे ज्यादा शेयर है उसका एडिशनली पर, लेकिन टिम्बर में सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका का है। वाइल जहां पे आता है वाइल, ये होते हैं आपके उसको इम्प्रेसिव वर्ड्स बना देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। वाइल की जगह आप लिख सकते हो हाउ एवर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑल्दो, ये चीजें वैरायटी लाती है। आपको इस पेपर में क्या सिर्फ वैरायटी दिखानी है। किससे दिखेगी? वो कैब से, न्यू वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होते यार, कभी भी ऐसे नहीं होता ये कॉम्प्लेक्स है, नई चीज देखनी है। अब थोड़े स्पेसिफिक हुए हूँ। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, just over half of the forest in world is found in Africa, ठीक है, and North America at 27% and 25%। बिल्कुल सी मैंने इन दोनों को दिखाया, जस्ट ओवर हाफ किसका? अफ्रीका, इसका एट 27 तो जितने उनकी परसेंटेज लिखी, इसमें हमने लिखी एग्जैक्ट वैल्यू।
क्योंकि ये हम थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट उसके अपोजिट ओनली 60% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड 14% यूरोप। Asian countries accounts for 18% of the total forests in the world। बिल्कुल सही। अब होते हैं दूसरे पैराग्राफ टिम्बर वाले को, टिम्बर वाला रिगार्डिंग किसके, द प्रोपोर्शन ऑफ टिम्बर। मैंने देखो शुरुआत किसी इसकी करी मैंने इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, ये रिगार्डिंग वैरायटी, देख रहे हो वैरायटी रिगार्डिंग, इसमें परसेंटेज हाफ वाले द प्रोपोर्शन यूज करा, द प्रोपोर्शन ऑफ टिम्बर इन दीज एरियाज नॉर्थ अमेरिका कंटेन्स, बिल्कुल सही। देखो अमेरिका सिंगुलर के साथ ऐसा आ गया, द लार्जेस्ट परसेंटेज एट किस पे 30%, while 23 and 26 of global timber can found in South America and Europe। ओके, अब मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, अब मैंने और इंफॉर्मेशन देनी है तो मैंने यूज करा मीनवाइल। क्यों? वैरायटी। मीनवाइल की जगह इन एडिशन भी यूज कर सकता था, एडिशनली, बिसाइड्स, कंप्राइजेस। देखो एस क्यों यूज करा, टिम्बर इन एशिया, एशिया क्या हमारा सिंगुलर, इसके साथ एस यूज कर 18% ऑफ द वर्ल्ड टिम्बर विच इज एग्जैक्टली डबल दैट ऑफ अफ्रीका। सिंपल। अब थोड़ा हम करते हैं समराइज, हमने सीखा क्या। पहले दो लाइन आपने पैराफ्रेज करनी है हमेशा। शोज दे रखा है तो उसे लिख दो इलस्ट्रेट, दो पाई चार्ट दे रखा है तो कंपेयर करो, परसेंटेज लिख रखा है तो प्रोपोर्शन लिख दो यहाँ पे। इसमें जनरल व्यू दिया, जनरल किसका बड़ा शेयर है किसका छोटा है, किस अगर लाइन या बारग्राफ है तो कौन सा सबसे ज्यादा इंप्रूव हो। फिर मैंने देखा वैरायटी इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट लिखा है मैंने रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन, या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख सकता था। फिर उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, जब मैंने इतना एक्सप्लेन किया बच्चे को क्या एक्सप्लेन करने क्या लगाया मैंने, मीन वाइल। मीन वाइल की जगह मैं एडिशनली भी लिख सकता था, वो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, मैंने मीन वाइल यूज करा। एडिशनली, इन एडिशन, बिसाइड्स भी यूज कर सकता था। फॉर्मेट एक ही है, जस्ट फॉर्मेट पैराफ्रेज, जनरल S1, थोड़ा स्पेसिफिक S2, इनमें हम एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। थैंक यू गाइस।